तुझे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, तुझे जन्म मर जाते तो मंदिर बचते नहीं, तुझे जन्म मर जाते तो मंदिर बचते नहीं। पत्थर की पूजा करने से अगर पुत्र पैदा हो जाते तो इस पृथ्वी पर कहीं जगह नहीं होती, कोई कांड नहीं होती औरत। अरे पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मही नहीं, और पोते नर मर जाते तो संगर बचते कहीं नहीं। नहाए पाप कटे तो कौन नहीं ना सकता है, और जगन्नाथ का हिंसा भोजन कौन नहीं खा सकता है। बहुत सुंदर बात है, एक एक बात याद रखना। गंगा के नहाए से कौन न तरिए, और मछली क्यों न तरिए, जाको गंगा ही में भरो। गंगा के नहाए से कौन न तरिए, मछली क्यों न तरिए, जाको गंगा ही में भरो। और हमारे सम्मानीय बड़े भैया जगतपाल साकी जी जो हमारे ग्राम पैठान के रहने वाले हैं, और 50 मुद्राएं हमारे 100 मुद्राएं हमारे छोटे भैया जयपाल साहब के जो हमारे गांव के रहने वाले हैं, और 50 मुद्राएं सम्मानीय बड़े भाई जगतपाल साकी जी जो हमारे गांव के रहने वाले हैं। 50 मुद्राएं हमारे बड़े भैया प्रदीप मिस्त्री साहब जो दे रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एक बार तालियां बजा दिया करो। और जटन के रखाए से लंबी लंबी जगह रखा लो, सब उठाने वाले नहीं। अरे जटन के रखाए से कौन न करिए, और मोर क्यों ना करियो, जाको जटई तो डालो है। और संग के बजाने से कौन न करी जाए। सबसे पहले माता बहनों तुम पाखंडवाद की अगर जड़ हो तो तुम, ये नहीं है तुम्हारे त्योहारों की कमी नहीं। कहूँ करवा चौथ जितने दुनिया व्रत बने निकले केवल इनके लिए। व्रत का मतलब क्या होता है? मैं प्राणी हिंसा करने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, दूर रहने की, और वे उनकी पूजा कर रहे हैं। अरे जतन के लगाए से कौन न करिए, और मोर क्यों ना करियो, जाको जगई सुधरिए। और संग के बजाए से कौन न करियो। प्रदीप भैया, अरे संग के बजाए से कौन न करियो, बधा क्यों ना करियो, जाको संग करी सुरोए। गंगा के नहाए से कौन न करिए, मछली संग करी जाको गंगई। करिए मछली संग करी जाको गंगई।
और इन्हीं भगतन में इन्हीं बंधन में देखो इन्होंने हम तुम तो बहुत बड़ी बात रही। सिद्धार्थ राजकुमार जो थे जिन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब ऋषपतन मृगदाओं में प्रथम उपदेश देने के बाद आगे बड़े श्रावस्ती में आए तो चिंचा को इन्होंने पैसा करके उन पे दोष लगवाने के लिए भेजा है। तो हम तो बहुत बड़ी चीज है क्योंकि दुनिया का कोई कारण नहीं था जो भगवान बुद्ध के पास उसका निवारण नहीं था। एक बात आपने देखा होगा जितने भी भगवान, मान लीजिए मैं बुराई किसी की नहीं करता हूँ कि बुराई करने का भगवान बुद्ध ने कहा ही नहीं, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। आइए थोड़ी देर, भगवान विष्णु के हाथ में क्या है? चक्र सुदर्शन है ना। काऊ के हाथ में त्रिशूल है, काऊ के हाथ में कटारी है, काऊ के हाथ में कुछ है, लेकिन हमारे भगवान के हाथ में क्या है? शांति, इच्छा पात्र है और हथियारों की जरूरत किसे पड़ती है? जब कोई सांसद होता है, विधायक होता है, मुख्यमंत्री होता है, उसे हथियारों की जरूरत पड़ती है कहीं दुश्मन वार ना कर दे। अरे तुम तो भगवान हो, भगवान पर कोई दुश्मन वार कर सकता है जो तुम्हें हथियारों की जरूरत क्या है भैया? भगवान कन्हैया की गेंद पानी में डूब गई और भगवान श्री राम का पत्थर पानी में उतरा गया। देखो तुम्हें कहां से कहां भ्रमित किया गया। गेंद कभी पानी में डूबते नहीं है और पत्थर कभी पानी में उतराता नहीं है। माता बहनों, आप ये मत समझना ना आपको छोड़ देंगे। अगर मैं भाइयों पर प्रहार करना जानते हैं तो आपको भी समझाना जानते हैं। आप जब नवरात्रि का व्रत करती है ना, गाली तो दोगे, हमें मालूम है क्योंकि हम इतना बोलते हैं। नवरात्रि के व्रत करने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे देश में जो चीज हमें पीनी चाहिए वो गटरों में बहा रहे हैं, दूध को पीना चाहिए वो नालियों में जा रहा है और मूत्र को फेंकना चाहिए वो हम पी रहे हैं। आपने देखा होगा ना। नवरात्रि के व्रत में ईमानदारी से कहना, अगर आपको बुखार आ जाए तो डॉक्टर साहब के पास जाती हैं, देवी मैया आपको सही करते हैं। मैं बुराई नहीं करता हूँ, बताओ डॉक्टर साहब सही करते हैं। कोरोना की बीमारी आई, मोदी जी ने थाली और ताली बजवाई, लाखों रुपए का हवन करवा दिया, लेकिन कोरोना की बीमारी खत्म नहीं हुई। खत्म कैसे हुई? जब हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और वैक्सीन बनाई तो कोरोना जैसी महाबीमारी चली गई। जिन मंदिरों में लाखों रुपए का रोज चढ़ावा चढ़ता था, हजारों दीपक जलाए जाते थे, वहां पर एक भी दीपक नहीं जला, मंदिरों में ताला लगवा दिया गया। और जो भगवान अपने मंदिर में झाड़ू नहीं लगा सकता है, जो भगवान अपने मंदिर में एक दीपक नहीं जला सकता है, वो तुम्हारे घर में प्रकाश कैसे कर सकता है? अरे अच्छी बात लगे तालियां तो बजा दिया करो। माताओं बहनों, क्योंकि माता निर्माता भवति।